अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई थिंक आप ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमने ये जेंडर स्टडीज़ की सीरीज शुरू की है जिसमें हम लोग सेकंड सेगमेंट कर चुके थे, सेकंड सेक्शन। उसके बाद जो है वो उससे रिलेटेड थ्योरीज कर रहे थे, तो ये नर्चर की थ्योरी है। उससे पहले जो हमने थ्योरी करी थी, तीन थ्योरीज हम कर चुके हैं, वो भी नर्चर से रिलेटेड थी। तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। एंड या आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखें, एक दो तीन चीज़ें हैं समझने वाली। एक तो मैं आपको ये थ्योरीज क्यों करा रही हूँ, पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन ये। और ये अगर कर रहे हैं तो ये तो आउटलाइन में मेंशन नहीं है हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन करें, फिर वो अपना जेंडर स्टडीज़ का हो, पाकिस्तान स्टडीज़ का हो, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर या सोशोलॉजी, तो उसमें आपको क्या लिखना होता है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। अब जो थ्योरी जहाँ पे एडजस्ट हो आप कर लिया करें, ठीक है। अब ये थ्योरी अगर आपकी सोशोलॉजी में एडजस्ट होती है ना, आप उसको उधर भी एडजस्ट करें। जैसे मेरी मार्क्स जो थी सोशियोलॉजी में थी 75, ठीक है। हमेशा सोशियोलॉजी में मेरी मार्क्स बहुत अच्छी आती थी, तो रीज़न ये था, एक तो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भर भर के डालें, ओके। दूसरी बात ये, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की हेडिंग देके थ्योरी लिख के और उसको रिलेट करें अपने क्वेश्चन के साथ। थर्ड चीज़ ये कि कोई भी ग्राफ बना लें, कोई भी मतलब कुछ भी आप लिख लें, कुछ भी आप बना लें, राइट। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उससे आपकी राइटिंग में ब्यूटी आती है। थर्ड चीज़ ये जो मैंने कुछ चीज़ें हाइलाइट करी हैं, आपको भी एग्जाम में वो डिफरेंट पेन से लिखनी होंगी, ओके। तो ये बने बनाए नोट्स जो अगर मैं आपको आपके साथ अपने शेयर कर रही हूँ, तो ताकि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन को हमें किस पैटर्न से, किस चीज़ से जो है, कैसे हमें जो है वो उसको अटेम्प्ट करना है शुरू से एंड तक। अगर ये तो मैंने पूरी थ्योरी लिखी हुई है ना। अगर ये सेपरेट थ्योरी नहीं आ रही, ठीक है, अगर ये आ रही है, मतलब नहीं आ रही सपोज करें, तो आपको इस थ्योरी को शॉर्ट में अपने वर्ड्स में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की हेडिंग देके अपने क्वेश्चन में, आंसर में लिखना होगा, ओके। तो शुरू करते हैं आज की थ्योरी। ये है मटीरियलिस्ट फेमिनिज्म। आपको पता है कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल होता है जो चीज़ें आ जाती हैं, ये जैसे कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटलिज्म लिखा हुआ है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो मटीरियलिस्टिक फेमिनिज्म जो है इज अ थियोरेटिकल अप्रोच दैट एक्सप्लेन्स जेंडर इनइक्वालिटी थ्रू द combined influence of capitalism and patriarchy। अब कैपिटल जो होता है, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने कभी बिजनेस पढ़ा हो तो कैपिटल वो चीज़ होती है जो हम लोग बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे जो हमें प्रॉफिट मिलता है, राइट, जो हम लोग मतलब वो चीज़ लगा रहे हैं कि जिससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी हो, ओके। एसेट एंड कैपिटल में फ़र्क होता है, ओके। एसेट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जितनी भी जो चीज़ें हैं, ओके। मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। बट जब उनसे प्रॉफिट मिलने लगे तो हमारा कैपिटल सरमाया बन जाता है, ओके। एसेट का मतलब होता है असासे। बट वो चीज़ जो हम लोग बिजनेस में लगा रहे हैं फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, उसे हम कहते हैं कैपिटल, ओके। तो कैपिटल वो होता है, तो ये है कैपिटलिज्म, ओके। कॉन्सेप्ट भी है कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की का। मतलब देखें, अ, अभी इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, बट अभी ये आप समझ लें कि मटीरियलिस्टिक जो फेमिनिज्म होता है उसमें जेंडर के साथ इनइक्वालिटी होती है, और स्पेशली वो जेंडर जो मार्जिनलाइज्ड है, जिसमें विमेन आ जाती है, ओके। कंबाइंड इन्फ्लुएंस होता है कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की का। इट आर्ग्यूज दैट विमेन्स जो ऑपरेशन है is not only cultural or biological, but it is deeply rooted in economic structures and material conditions of society। ये बिल्कुल सही बात है। अब ये आर्ग्यू क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो विमेन के साथ इनइक्वालिटी होती है ना, वो
सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल बेसिस पे नहीं होती या कल्चर की बेसिस पे अलोन नहीं होती, बट टू पावरफुल सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। एक आपका इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कैपिटलिज्म आ जाता है, एंड दूसरा मेल डोमिनेंस। ओके, कौन सा? मेल डोमिनेंस। मेल डोमिनेंस में भी क्या आता है? पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट। अब ये देखें, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ओके, जैसे कि अब ये देखिए, इनका जो आर्ग्यूमेंट है ना, कि जो है वो विमेन्स ऑपरेशन इज डीपली रूटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड मटेरियल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। इट मींस दैट women आर oppressed बिकॉज ऑफ हाउ मनी, ओके, आपका पैसा हो, आपकी जॉब्स हो, प्रॉपर्टी हो या रिसोर्सेज हो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी, मींस इनइक्वालिटी होती है। मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन में, जॉब की डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें भी क्या होता है? इनइक्वालिटी होती है। ओके, सोसाइटी ये जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही होती है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, जेंडर रोल्स जो हैं आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो ये जो जेंडर रोल्स होते हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं इन वेज दैट बेनिफिट बोथ कैपिटलिस्ट सिस्टम्स एंड मेल डोमिनेंस। ये किन दोनों को क्या करते हैं? बेनिफिट करते हैं। एक तो मेल को डोमिनेंट रखते हैं, और कैपिटलिस्ट सिस्टम को ये फायदा पहुंचाते हैं। अब मैं आपको, कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक आता है क्लास सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम पे ज्यादातर मार्क्सिस्ट जो थे ना, उसने बात की थी। ओके, अब होता ये है कि जब फॉर एग्जांपल सपोज वुमेन की मार्जिनलाइजेशन शुरू होती है, वो कैसे शुरू होती है कि वुमेन को जो है वो प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जाते। जैसे सोशल रिप्रोडक्शन हो गई ना, तो वुमेन क्या करती है? बियर करती है फिजिकल और इमोशनल बर्डन, राइट। और ना सिर्फ उसमें, बट वो कैपिटलिस्ट कैसे उससे बेनिफिट लेते हैं कि उनको लोअर वेजेस देते हैं। ओके, जो मार्केट में मेंटेन या एक मार्केट वैल्यू होती है, उससे उसको कम पैसे दिए जाते हैं। और अगर हम लोग घर की बात करें तो उनको फिजिकल और इमोशनल बर्डन दोनों को सामना करना पड़ता है। ओके, मार्क्सिस्ट ने जैसे बात की थी ना फैमिली की, तो फैमिली का भी बड़ा रोल होता है, जिसमें मतलब सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो मतलब सिस्टम है हमारा, उसमें क्या होता है? आपने देखा होगा क्लास स्ट्रगल के बारे में, कि क्लास जो होता है, जैसे रूलिंग क्लास जिसे हम बोर्जियोस कहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसमें कौन सी चीजें आ जाती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ये मटेरियल चीजें, मकसद है कि आ जाती हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल आपकी चीजें आ जाती हैं। तो उनको क्या, कौन यूज करता है? आप बताएं। उनको यूज करने के लिए वो जो वर्किंग क्लास होता है ना, उनको वो हायर करते हैं। उनको हायर करने के बाद उनसे कम पैसों में उनसे काम करवाते हैं, और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है ना, उसका जो शेयर होता है वो खुद उठाते हैं। मतलब इसका छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, छोटा सा एग्जाम्पल, तो होता ये है कि सपोज करें, एक ठीक है, एक कोई लैंड लॉर्ड है, ठीक है, उसकी जमीन है, उस पे उसने फार्मर्स रखे हैं जो उसकी जमीन पे खेती बाड़ी करते हैं पूरा साल। ओके, उसको जब उसकी जब फसल तैयार हो जाती है, तो वो उससे बहुत ज्यादा फायदा लेता है। बट असल काम करने वाले तो वो आ, बंदे थे ना, वो फार्मर्स थे ना, तो उनको स्मॉल अमाउंट मिलता है। तो ऐसे ही ये कैपिटलिस्ट क्लास जो है ना, वो जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं ना, उनको बड़ा जो है वो उनसे फायदा लेते हैं। ये तो हो गया क्लास का। अगर आप एट अ लार्जर लेवल देखेंगे ना, तो वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को एक्सप्लॉइट करती है, चीप लेबर देके उनसे जो है वो काम करवाती है, उनसे कम पैसों में वो काम करवाती है। एंड देन ज्यादा से ज्यादा फायदा वो ही लेते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज का जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सारी चीजें वो यूज करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिटेबिलिटी उनको होती है। एंड देन वो जो वर्किंग क्लास होता है,
वो पिस रहा होता है। मोस्टली वुमेन जो है इस दौर में, उससे क्या होता है, उनको क्या किया जाता है कि वुमेन जब काम कर रही होती है, पहले तो वो घर में अनपेड लेबर कर रही होती है। डोमेस्टिक वर्क में देखें कितनी सारी चीजें आ जाती हैं। वो अपने बच्चों का ख्याल करती है, अपने स्पाउस का ख्याल रखती है, फैमिली का, इन लॉज का, ये सारे जो है वो काम कर रही होती है। बट वो सारे अनपेड होते हैं। बट अब जब वो दोनों काम करेगी, इकोनॉमिक सोशल, अपना फैमिली का भी ख्याल करेगी, और बाहर जाके जो है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगी। ना सिर्फ उसको वो कैपिटलिस्ट क्लास एक्सप्लॉइट करेगा, बट वो घर में भी क्या होगी, वो अ, वही पैसे आके अपनी फैमिली पे स्पेंड करेगी। तो डबल बर्डन आ जाता है वुमेन पे। ओके, वो एलियनेशन फील करती हैं। क्योंकि वो जो वर्किंग क्लास होता है ना, उनको क्या किया जाता है, उनको ह्यूमैनिटी, क्रिएटिविटी और जो असल में चीज है करने वाली, उनसे उनको दूर रखा जाता है। ओके। सरप्लस वैल्यू जो होती है ना, कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिट बाय अंडर पेइंग वर्कर्स रिलेटिव टू ट्रू वैल्यू ऑफ देयर लेबर। ओके, समझ रहे हैं कि जो इतने एफर्ट्स कौन लगा रहा होता है, इतनी मेहनत कौन कर रहा होता है, तो वो लेबर कर रहा होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो सरप्लस वैल्यू होती है वो किसके पास जाती है, वो कैपिटलिस्ट के पास जाती है। ओके। तो इससे ज्यादा से ज्यादा अफेक्टेड वुमेन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करें, जब वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वुमेन को जो है वो हायर किया गया था फैक्ट्रीज में। तो वो इतने, मतलब उस टाइम वुमेन जो थी इतनी ज्यादा मुस्तहिक थी कि उन्होंने जो है वो बिल्कुल कम पैसों पे भी काम करना शुरू किया। ओके। जैसे आर्मी में भी रिजर्व होते हैं ना, कैपिटलिस्ट पुल करते हैं वुमेन को इनटू वर्क फोर्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम्स एंड वार टाइम में, राइट? समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पेक्ट करती हैं वुमेन को। तो मैंने जो है वो इस पे आपको थोड़ा सा गाइड कर लिया है कि इसमें बेसिकली है क्या। ओके। तो वही, एक तो मेल की डोमिनेंस घर पे, और दूसरा कैपिटलिस्ट सिस्टम, दोनों उसको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे। तो मटेरियलिस्ट जो फेमिनिज्म है, डेवलप्ड एज अ रेस्पॉन्स टू बोथ मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड द ट्रेडिशनल फेमिनिज्म। ये जो मटेरियलिस्ट फेमिनिज्म है ना, वो डेवलप हुआ है एज अ रेस्पॉन्स ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी। अभी मैंने मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में आपको बताया कि कैसे कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट करता है वर्किंग क्लास को, ओके, प्रोलेटरेट क्लास को। और ये जो ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल फेमिनिज्म को, ओके, इट कंबाइंस आइडियाज फ्रॉम मार्क्सिज्म। क्लास एक्सप्लॉइटेशन होती है, फेमिनिज्म में क्या होती है, जेंडर इनइक्वालिटी होती है। टू एक्सप्लेन हाउ वुमेन आर डबल ऑप्रेस्ड, कैसे वुमेन को जो है वो डबल ऑप्रेस्ड किया जाता है। एक तो फेमिनिज्म के नाम पे उनको जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और दूसरा मार्क्सिज्म के नाम पे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। राइट। ओके, तो ये डबल ऑपरेशन का मतलब ये है कि वुमेन को ना सिर्फ क्लास एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ता है, बट मेल डोमिनेंस जो होती है, या इक्वालिटी जो होती है घर में, उसका भी सामना करना पड़ता है। तो वो डबल एक्सप्लॉइटेशन का जो है वो उसको फेस करनी पड़ रही है। ओके। तो ये इसके बारे में है, राइट? मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये एक्सप्लेन अगर मैं इसको करना चाहूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वुमेन सफर करती है बोथ द वेज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो या जेंडर इनइक्वालिटी हो, दोनों सेम टाइम में ये दोनों फेस कर रही होती है वुमेन। ओके। आगे हम लोग देखें तो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स इंक्लूड किर्स्टीन एंड दूसरी जो ये जो लोग हैं, जैसे हेल्डी हो गया या सिल्विया है, उन्होंने क्या, वो आर्ग्यू करते हैं दैट विमेन्स जो अनपेड डोमेस्टिक लेबर है या इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, वो आर सेंट्रल टू देयर ऑपरेशन। अब उनके साथ जो इनइक्वालिटी हो रही है,
जो मार्जिनलाइजेशन हो रही है वुमेन के साथ, या वुमेन को जो है वो अगर फॉर एग्जाम्पल अनपेड वर्क हो गया, इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो गई मेल पे, तो उससे क्या होता है, उससे वुमेन का ऑपरेशन बढ़ता है, वुमेन के साथ मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ये सारी चीजें वुमेन को फेस करनी पड़ती हैं। अकॉर्डिंग टू हैडी, पेट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म आर इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स that reinforce each other to maintain women's subordinate position in a society। एक सोसाइटी है जहाँ पे पेट्रियार्की है, मेल डोमिनेंस है, विमेन को सबऑर्डिनेट पोजीशन पे रखा जा रहा है। ओके, कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म है मींस क्लास एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, विमेन को जो है सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही है, लो वेजेस दे रहे होते हैं लोग विमेन को, या कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो विमेन को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो इस ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, जो रीइंफोर्स करती हैं ईच अदर टू मेंटेन वुमेन सबऑर्डिनेट पोजीशन। उससे क्या होता है कि औरत की जो सबऑर्डिनेट पोजीशन होती है ना सोसाइटी में, वो होती है, राइट। विमेन को मतलब हर लिहाज से वो डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेट पोजीशन, राइट, ये दी जाती है सोसाइटी में। तो ये होता है। मेन आर्ग्यूमेंट पे आए तो मेन आर्ग्यूमेंट्स की है थ्योरी के कि मटीरियलिस्ट फेमिनिज्म आर्ग्यू करते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। ओके, ये आगे ये कहते हैं कि विमेन को जो अनफेयरली ट्रीट किया जाता है ना, बिकॉज ऑफ हाउ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेस वर्क एंड द मनी। ओके, जैसे वर्क भी है, देखें विमेन जो है ना वो डोमेस्टिक वर्क भी कर रही होती है, बाहर कर रही होती है, फिर डोमेस्टिक वर्क भी कर रही होती है। तो आपने देखा होगा आपके घरों में जो मासियां आती होंगी काम करने के लिए ना, आपने देखा होगा कि वो आपको बताती हैं कि मैं जो है वो इस टाइम घर से निकली हूँ, मैंने घर का काम भी किया, घर की सफाई की, खाना पकाया, ताकि मैं घर आऊं तो मुझे जो है वो फिर से ना करना पड़े, या मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं, राइट। अपने हस्बैंड को मैंने खाना दिया। तो ये सारी चीजें ये घरों में आपके जो मासियां आती हैं वो बोल रही होती हैं, फिर आपके घर में आके काम करती हैं, सारा दिन वो बेचारियां काम कर रही होती हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, देखें, एक तरफ वो अनपेड लेबर भी कर रही हैं, दूसरी तरफ हमारे मुआशरे में जो मासियां हैं उनको इतना कम पे किया जाता है कि उनका जो वो जितना बेचारी काम कर रही होती है ना, तो वो ज्यादा डिजर्व कर रही होती हैं। हमें जो है वो उनका बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए, बट वो मजबूर होती हैं, क्योंकि वो जो लोग होते हैं थोड़े से जिनको अल्लाह पाक ने दिया होता है, तो वो क्या होता है कि उनको अगर कोई आपके साथ दब के चल रहा है ना, कोई अगर आपने देखा है कि कोई मिस्कीन है, गरीब है, तो उसके साथ वो लोग ज्यादा चौड़े होते हैं, उससे और ज्यादा काम लेते हैं, उनकी खाल उतारते हैं, जिसे समझें कि कहते हैं कि भाई ये भी इनसे करवा लो, वो भी इनसे करवा लो, ये भी इनसे करवा लो। तो इससे क्या होता है, वो तो मजबूर हैं, उनकी मजबूरी का और फायदा लिया जा रहा है, उनको एक्सप्लाइट करके, मार्जिनलाइज करके, इनइक्वालिटी शो करके, डिस्क्रिमिनेशन शो करके, ओके, डोमिनेंस दिखा के। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, विमेन दोनों तरफ से डबल ऑपरेशंस फेस कर रही होती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो उसी की बात हो रही है। द थ्योरी मेंटेन्स दैट दिस अनपेड लेबर बेनिफिट्स कैपिटलिज्म। ओके, ये अनपेड जो लेबर होता है ना घर में, वो किसको, ये भी किसको फायदा देता है, कैपिटलिज्म को फायदा देता है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द वर्कफोर्स। ये वर्कफोर्स की जो कॉस्ट होती है ना उसको ये रिड्यूस कर देते हैं। ओके, अब देखें, अ, जैसे कि आपको पता है ना, हाउस होल्ड वर्क भी नेसेसरी होता है लाइफ के लिए, ठीक है, बट औरतों को उसके लिए पे नहीं किया जाता, राइट। अब इंडिया में लॉ पास हुआ है कि जो वुमेन घर में काम करती है ना अपने घर में, उसको भी पेड करे ना। सो दिस इज वो व्हाट हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, एंड ये इस थ्योरी में बताया गया है। एट द सेम टाइम इट बेनिफिट्स द पेट्रियार्की
because it keeps the women economically dependent on men. एक तरफ वो कैपिटलिज्म क्लास कैपिटलिज्म का ये जो सिस्टम है वो उनको जो है वो मजबूर कर देता है, वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो पेट्रियार्की, जो पेट्रियार्की में वुमेन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है मेन पे, तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। ओके, तो ये सारी चीजों पे जो है वो बताया जा रहा है। ओके, कैपिटलिज्म जो है वो बेनिफिट्स बिकॉज इट गेट्स फ्री लेबर। राइट, उनको क्या मिल रहा है? उनको फ्री लेबर मिल रहा है। पेट्रियार्की बेनिफिट्स बिकॉज मेन स्टे पावरफुल। राइट, ये दोनों चीजें इसमें बताई गई हैं। ओके, आगे आ जाते हैं। Thus, gender is not natural but is shaped by the economic systems, labor division, एंड द मटेरियल कंडीशंस। ओके, इसमें ये बात हो रही है कि जेंडर रोल्स जो है वो नेचुरल नहीं है, दे आर क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक नीड्स। ओके, लेबर की डिवीजन हो गई, डिवीजन ऑफ द लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर का ये है कि आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाएंगे ना, तो उसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। मतलब कोई एक सेगमेंट है, सपोज करें कोई गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है सपोज करें, तो उसमें एक कोई अगर असेंबलिंग हो रही है, ओके, तो उसमें एक किस्म के एक्सपर्टीज रखने वाले लोगों को उधर बिठाया हुआ होता है। दूसरी तरफ अगर पेंट, उसको पेंट किया जा रहा है, कलर किया जा रहा है, तो उसको दूसरे लेबर डिवीजन में उन लोगों को जो उस चीज में एक्सपर्टीज रखते हैं उसमें उनको रखा जाता है। तीसरे लोग फॉर एग्जांपल सपोज उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं, ओके, तो उस थर्ड सेगमेंट में उनको रखा जा रहा है, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। ओके, इससे जो है वो जेंडर इज नॉट नेचुरल बट इज शेप्ड बाय द इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है कि जो है वो, जब भी अब कोविड 19 आया था, तो कोविड 19 में ये बोला जा रहा था कि वॉलेंटरली अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो आके रजिस्टर करे एज अ नर्स खुद को जो है वो, या वॉलेंटरी सर्विसेज अगर कोई देना चाहे, तो ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है तो उसका ये हिस्सा है। या डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, मटेरियल कंडीशंस हो गई। ओके, तो वो सारी चीजें इन को जो है वो शेप कर रही होती हैं। की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि जेंडर इज इकोनॉमिकली कंस्ट्रक्टेड। ओके, जेंडर जो है वो क्रिएटेड होता है इकोनॉमी से। ओके, सोसाइटी डिवाइड वर्क बाय जेंडर। जो सोसाइटी होती है ना, वो ही डिवाइड करती है, सोसाइटी डिवाइड्स वर्क बाय जेंडर। ओके, जेंडर के अकॉर्डिंग वर्क भी सोसाइटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। ओके, कैपिटलिज्म, अब ये पेट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म वर्क टुगेदर। जैसे कैपिटलिज्म हो गया या पेट्रियार्की हो गया, ये दोनों साथ काम करते हैं। बोथ सिस्टम सपोर्ट इनइक्वालिटी बेसिकली। राइट, पेट्रियार्की हो या कैपिटलिज्म हो, ये इंटरडिपेंडेंट है, और इनका दोनों का जो है वो इससे इम्पेक्ट किया पड़ता है, वुमेन पे इम्पेक्ट पड़ता है, और दोनों सपोर्ट करते हैं इनइक्वालिटी को। ओके, वुमेन्स अनपेड वर्क, डोमेस्टिक लेबर सपोर्ट सोसाइटी। जो विमेन का जो अनपेड वर्क होता है ना, वो बड़ी मैटर करता है, क्योंकि हाउस होल्ड लेबर इज रियल बट अनपेड। राइट, हाउस होल्ड जो काम होता है घर का, डोमेस्टिक लेबर होता है ना, वो सपोर्ट करता है सोसाइटी को। विमेन जो है वो काम कर रही होती है जो जरूरी तो होता है घर का, बट वो अनपेड होता है। मसला इधर आ जाता है, इसलिए उसको मार्जिनलाइज किया जाता है। ओके, आपने देखा होगा मोस्टली जो इलिटरेट लोग होते हैं, जो मोस्टली शॉर्ट माइंडेड और जिनकी कुंद जहनियत होती है, तो वो औरत को ना मशीन समझते हैं। या देखें, मर्द अगर बाहर काम कर रहा है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज करें उनके बच्चे हैं और वो घर पे अपनी वाइफ को छोड़ के आया है, अगर वो वाइफ घर पे है तो उनकी पूरी फैमिली का ध्यान रख रही है, उनके बच्चों का, उनके घर का, राइट, उनके खाने पीने का, इन सारी चीजों का विमेन जो है वो ध्यान रख रही होती है। अगर मर्द को घर में, अगर बाहर जो है सुकून ना हो कि उनके घर में कोई ऐसी औरत नहीं है जो उनकी फैमिली का ख्याल नहीं रख पाएगी, उनके बच्चों का ख्याल नहीं कर पाएगी,
तो वो अपना ऑफिशियल वर्क जो होता है, ऑफिस का काम भी सही से नहीं कर पाएगा। अ, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो विमेन का जो घर का डोमेस्टिक वर्क है, उसको इंसान ऐसे ना समझे, राइट? क्योंकि काम जो है वो दोनों ही कर रहे होते हैं। बट फर्क ये है कि विमेन जो है वो अनपेड लेबर कर रही होती है और मेल पेड कर रहा होता है। जेंडर रोल्स आर लिंक्ड टू द मटेरियल कंडीशंस। ओके, जेंडर जो रोल्स है ना, वो भी इकोनॉमिक हैं। रोल्स डिपेंड ऑन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, जो रोल होते हैं मेन के विमेन के, जेंडर रोल्स, वो क्या होते हैं? मटेरियल या इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ओके, और ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहे होते हैं। वुमेन फेस करती है बहुत क्लास एंड जेंडर ऑपरेशन। वही सेम बात हो गई कि वुमेन जो है वो फेस कर रही होती है डबल ऑपरेशन, जेंडर प्लस क्लास, बोथ अफेक्ट देम। ओके, आगे हम लोग थोड़ा सा देख लें तो इसमें क्या है कि मटीरियलिस्ट feminists argue that women's जो roles हैं in society are not based on biology but on economic needs. Okay, materialist feminism, feminists argue करते हैं women's role in society are not based on biology but economic needs. women का जो रोल है, women are not naturally domestic, नेचुरल डोमेस्टिक नहीं होती। बायोलॉजी का जिक्र हो रहा है ना, तो देखें उनको, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, क्या पता बहुत सारे लोगों को खराब भी लगे, क्योंकि हर किसी की जो जहनियत होती है वो आपसे नहीं मिलती। बट मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बताऊंगी कि जब मेन एंड वुमेन इस दुनिया में आते हैं तो दोनों को क्या हाथ और पैर दिए जाते हैं। अगर वो खा रहे हैं ना दोनों, तो दोनों काम क्यों नहीं कर सकते? ओके, सोचने वाली बात है ना, दोनों काम करेंगे। पर हमारी सोसाइटी ने एक चीज कंस्ट्रक्ट की है, ओके, कि डोमेस्टिक वर्क सिर्फ औरत करेगी। ये बाय नेचर नहीं है। ओके, इट इज नॉट नेचुरली, दैट इट इज नॉट नेचुरल। ओके, ये जो है वो बायोलॉजी में नहीं लिखा हुआ या किसी बुक में नहीं लिखा हुआ कि डोमेस्टिक वर्क जो औरत ही करेगी, मर्द भी करेगा, मर्द भी कर सकता है। ओके, जब औरत जो है वो बाहर काम कर रही है, घर में भी आके काम कर रही है, तो अगर थोड़ा सा आपने उनको हेल्प कर दिया तो इसमें कोई गुनाह का काम नहीं है। ओके, सोसाइटी प्लेस देम इन दैट रोल बिकॉज इट बेनिफिट्स द सिस्टम। वुमेन जो होती है वो नेचुरली डोमेस्टिक नहीं है। ओके, उनको जो है सोसाइटी ने ये रोल असाइन किए हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? खुद को बेनिफिट्स के लिए उनको ये रोल्स असाइन किए हैं। हिस्टोरिकली men have been associated with paid work outside the home while the women have been assigned the unpaid domestic responsibilities। समझ रहे हैं? हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे, अगर आप पीछे जाएंगे, women जो है वो एसोसिएटेड विद द पेड वर्क के साथ। ओके, वुमेन को जो जो है वो मेन जो है उसको पेड वर्क दिया जाता है, मेन। ओके, वुमेन को क्या बाहर अगर वुमेन जाती है तो पहले तो जो है वो उसको लो पे किया जाता है, कम पे किया जाता है। घर में अगर वो काम कर रही है तो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उठा रही है तो उनको पे नहीं किया जाता, वो अनपेड होता है। ओके, तो उसी चीज पे बात हो रही है। ये जो डिवीजन है वो क्रिएट करती है इकोनॉमिक डिपेंडेंस, एज अ वुमेन रिलाई ऑन मेन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। अब इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस, वुमेन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होगी मेन पे और रिलाय करेगी मेन पे फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वो किस पे रिलाय करेगी? मेल पे करेगी। ओके, एज अ रिजल्ट मेन गेन करता है कंट्रोल। अब मेन कहेगा कि ये तो पैसे मेरे से ले रही है, शी इज डिपेंडेंट ऑन मी, तो थोड़ी बहुत एक्सप्लॉइटेशन करना, शाउट करना, ओके, अपनी मर्जी चलाना तो बनता है ना। ओके, सो मतलब फाइनेंस एक चीज जो है वो फाइनेंस जनरेट कर रही है, और दूसरी
तरफ औरत जो है वो घर का काम कर रही है तो वो अनपेड लेबर हो गया ना। उसकी अहमियत इसलिए नहीं है, हालांकि काम तो दोनों का ही जो है वो हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। वाइल वुमेन रिमेन इन सबऑर्डिनेट पोजीशन, वुमेन फिर जो है ना सबऑर्डिनेट पोजीशन पे आ जाती है। आगे देखें हम लोग, थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन दैट द जेंडर इनइक्वालिटी जो है इज मेंटेन्ड बिकॉज अनपेड डोमेस्टिक वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ रियल वर्क। जो अनपेड जो डोमेस्टिक वर्क होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एज अ रियल वर्क, इवन दो इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। ये जो है वो जरूरी है सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, मकसद ये है कि मेन जो है वो मनी अर्न करता है बाहर जाके। वुमेन वर्क जो होता है वो विदाउट पेमेंट होता है। वुमेन डिपेंड होती है मेन पे फाइनेंशियली बिकॉज दे डू नॉट अर्न इक्वली। ओके, हाउस होल्ड लेबर इज इग्नोर्ड इवन दो सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट ना। ओके, सोसाइटी जो है फंक्शन भी नहीं कर सकती औरत के, अगर घर में काम ना करे, अनपेड लेबर ना करे तो सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती। बट उसको, उस काम को, घर के काम को उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोस्ट सोसाइटीज में क्या होता है कि women आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस होल्ड ड्यूटीज सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर हो गया। इवन वेन दे ऑल्सो वर्क आउटसाइड द होम, डबल बर्डन आ जाता है। रिफ्लेक्ट ये करता है कि हाउ जेंडर रोल्स आर इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर्ड। ओके, वुमेन फेस करती है डबल बर्डन, जॉब का भी घर का भी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वुमेन की। मेन क्या होते हैं, पेड होते हैं। ओके, और वुमेन को जो है वो इतना पे नहीं किया जाता सिमिलर वर्क के लिए। इवन इन जॉब्स वुमेन अर्न लेस देन मेन। ओके, अदर एग्जांपल देख लें कि वेज इनइक्वालिटी आ जाता है। वेज कहते हैं हम लोग, ये जो पैसे दिए जाते हैं, वेजेस दिए जाते हैं, दिहाड़ी आप जिसे बोलते हो, वो वेजेस होते हैं किसी के काम के बदले में आप जो पैसे देते हो। ओके, वेयर मेन आर ऑफन पेड होता है, देन द women फॉर द सिमिलर वर्क वो क्या होता है, अनपेड होती है। रीइंफोर्सिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन इंडिपेंडेंस एंड सोशल इनइक्वालिटी, ये रीइंफोर्स करती है। सोसाइटीज की बात करें, जैसे मौसू एंड खासी सोसाइटीज जो है शो करती हैं अल्टरनेटिव जेंडर सिस्टम्स को। ओके, their inheritance and the family roles differ, proving that the gender roles are socially constructed rather than natural। जो social roles होते हैं वो differ कर रहे होते हैं। Okay, providing that the gender roles are socially constructed rather than natural। Okay, अब ये एग्जाम्पल है कि कुछ सोसाइटी में क्या होता है कि डिफरेंट जेंडर सिस्टम्स होते हैं। प्रोवाइडिंग जेंडर रोल्स आर नॉट नेचुरल बट सोशल। ओके, क्रिटिसिज्म क्या है इस पे, आर्ग्यू करते हैं कि मटेरियल फेमिनिज्म फोकसेस टू हेविली ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, और इग्नोर कर रहे हैं कल्चरल, ओके, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन जेंडर। ओके, आगे हम लोग देखें तो बेसिकली इग्नोर करता है कल्चर, इकोनॉमिक एंड बायोलॉजी को। ओके, और ये हैवीली मटीरियलिस्टिक जो डिपेंडेंस है उस पे बात कर रहा है। सम स्कॉलर्स आल्सो बिलीव इट ओवर एम्फसाइज वुमेन्स इकोनॉमिक विक्टिमहुड को, ये ज्यादा जो है वो एम्फसाइज कर रहा है वुमेन वुमेन की। ओके, एंड डज नॉट फुली अकाउंट फॉर द वुमेन्स एजेंसी, रेजिस्टेंस एंड एम्पावरमेंट इन द मॉडर्न सोसाइटीज। राइट, तो ये उसी पे बात हो रही है कि ये वुमेन रेजिस्ट करती हैं एंड चेंज
होती हैं उनकी कंडीशंस, उस पे तो ये बात नहीं कर रहा। और विमेन इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में, बट कैपिटलिज्म जो है वो अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन इट। ओके, इनइक्वालिटी हो गई, जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, ये एक्सप्लेन करते हैं थ्रू कैपिटलिज्म अलोन एज अ पेट्रियार्की ऑल्सो एग्जिस्ट इन नॉन कैपिटल सोसाइटीज में। ये कहते हैं पेट्रियार्की जो है ना वो तो नॉन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में भी एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये सारी चीजें ये बता रहे हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं जल्दी से। इन कंक्लूजन, मटेरियलिस्ट जो फेमिनिज्म होते हैं ना वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। ओके, स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन देते हैं ये बाय लिंकिंग इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड मटेरियल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। ये लिंक करते हैं किसको? इकोनॉमिक सिस्टम को एंड मटेरियल कंडीशंस जो होती हैं सोसाइटीज की उसको। जो शो करता है कि हाउ कैपिटलिज्म एंड द पेट्रियार्की वर्क टुगेदर, कैसे पेट्रियट ये जो कैपिटलिज्म है और पेट्रियार्की है ये एक साथ वर्क करते हैं ताकि ये मेंटेन कर सके विमेन सबऑर्डिनेट पोजीशन थ्रू अनपेड लेबर एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस। ये दोनों साथ मिलकर क्या मेंटेन करना चाह रहे हैं? विमेन की सबऑर्डिनेट पोजीशन को, कि विमेन सबऑर्डिनेट ये है। ओके, फिर वो अनपेड लेबर हो गया या इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो गई, दोनों तरफ से। Despite criticism, it remains an important framework for understanding how gender। बाकी ये जो है वो कुछ कोटेशंस हैं। ओके, शॉर्ट में आए, आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बताना हो तो ये से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये था आज का क्लास। मैं एंड में आपको कुछ नहीं बोलूंगी, ये बोलूंगी कि फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, दिस इज अ लाइफ। ओके, तो अपना टाइम सही जगह पे लगाएं, क्योंकि आप भले कितने भी अच्छे बन जाए ना, आप किसी को भी इस दौर में मुतमईन नहीं कर सकते। अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाएं। ओके, मुखलिस रहें, पर इतने नहीं कि आपको अगले जो है वो गिरा पड़ा समझे। सही है। और बस अपनी जो सेल्फ ग्रोथ है उस पे फोकस करें तो बेहतर है। बाकी वही आपको काम आएगा आजकल के दौर में, ये जो दौर है ना उसमें आपको वही काम आएगा बस। और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखेगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।